प्रसन्न फुकन जी, ये तो ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ये कभी मिलेगा नहीं। इसलिए मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करने आया हूं, आप लगातार चुनकर दे रहे, पिछले बार भी 35,000 वोटों से आपने चुनकर दिया, इस बार 35,000 वोटों से जमने वाला नहीं है। अभी मुझे बताइए, अगर डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी बनाया गया, यहां पर विधानसभा बनेगी या हाईकोर्ट बनेगा, और आप अगर इस सब के लिए काम करने वाले प्रसन्न दादा को 35 और 50,000 वोट से चुनकर देंगे तो क्या फायदा है? इसलिए अब एक नया रिकॉर्ड करना है और प्रसन्न दा को 1 लाख वोटों से चुनकर देना है। और दादा, मैं आपको वादा करता हूं कि जिस दिन आप चुनकर आएंगे, उस दिन आपके चुनकर आने के बाद जो रैली निकलेगी, उस रैली का दृश्य देखने के लिए मैं वापस डिब्रूगढ़ आऊंगा, वापिस आकर देखूंगा वो जो माहौल होगा। लेकिन भैया 1 लाख से कम आए तो नहीं आऊंगा, फिर 1 साल नहीं आऊंगा। इसलिए आपका उत्साह देखने के लिए अगर हम लोग यहां पर आए, ऐसा लगता होगा तो रिकॉर्ड वोटों से 1 लाख वोटों से हमारे प्रसन्न दादा को आप चुनकर दे, यही आपसे प्रार्थना करता हूं। अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय असम, जय भारत। आपने मेरा स्वागत किया, मुंबई से आपका दोस्त आया है और आपको इतना ही कहने के लिए आया है, प्रसन्न फुकन जी चुनकर तो आने वाले हैं, पर रिकॉर्ड वोटों से चुनकर लाना है, 1 लाख वोटों से चुनकर लाना है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से आया हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई की और स्वराज्य की स्थापना की। ऐसे ही लचित बरफुकन जी ने इस आसाम में मुगलों के खिलाफ लड़ाई की और अपना राज यहां पर वापिस लाया। और मैं ऐसा मानता हूं, मैं पश्चिम से आ रहा हूं, ये पूरब है, वहां गेटवे ऑफ इंडिया है, और ये पूर्वोत्तर भारत का गेटवे ऑफ इंडिया है, जहां पर मैं यहां हूं। आप में और हम में एक समानता है। आपके यहां भी अपनी मां को आई कहा जाता, आई, और हम भी अपनी मां को आई कहते हैं, आई। तो आई की ममता लेकर मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। आई की ममता, बंगाल की ममता नहीं। ये तो आपको लगेगा बंगाल की ममता, वो ममता में कोई ममता नहीं है। लेकिन मैं आज इतना ही कहने के लिए आया हूं, जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने आसाम को बदला है, हेमंता दा ने जिस प्रकार से आसाम को बदला है, अब आसाम को कोई रोक नहीं सकता। अब आसाम आगे ही जाएगा, आगे ही जाएगा, आगे ही जाएगा। आपको याद होगा, मोदी जी ने कहा था ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर आसाम, और वो मोदी जी ने करके दिखाया। आज पूर्वोत्तर के 8 राज्य, इन 8 राज्यों को मोदी जी ने अष्टलक्ष्मी के रूप में देखा है। मोदी जी कहते हैं लक्ष्मी तभी घर आएगी, भारत तभी समृद्ध होगा, जब पूर्वोत्तर के 8 राज्य, ये हमारी अष्टलक्ष्मी का विकास होगा, तभी भारत का विकास होगा। और इन अष्टलक्ष्मियों में भी इसका प्रवेश द्वार ये हमारा आसाम है। और इसलिए लगातार आप देखिए, हमारा डिब्रूगढ़, बहुत खुशी की बात है, अब डिब्रूगढ़ से डिब्रूगढ़ नहीं होगा, आसाम की दूसरी राजधानी हमारा डिब्रूगढ़ होगा।
27 में विधानसभा का सत्र ये केवल गुवाहाटी में नहीं होगा, वो सत्र डिब्रूगढ़ में भी होगा। हमारा सचिवालय ये केवल उधर नहीं होगा, सचिवालय हमारे जो सारे सेक्रेटरीज हैं वो डिब्रूगढ़ में भी बैठेंगे। विधानसभा का भवन ये केवल गुवाहाटी में नहीं होगा, विधानसभा का भवन ये डिब्रूगढ़ में भी होगा। और असम का हाई कोर्ट भी, उसका भी हाई कोर्ट का बेंच ये डिब्रूगढ़ में बनने का निर्णय हमारी सरकार ने यहाँ पर लिया है। आप देखिए कि डिब्रूगढ़ जो म्युनिसिपल काउंसिल थी उसको म्युनिसिपल कारपोरेशन में अपग्रेड करने का काम हमारे हेमंत का दादा ने किया। मार्च 2025 में 2 महत्वपूर्ण फ्लाईओवर जनता को समर्पित किए, नीलमणि फुकन फ्लाईओवर और डॉक्टर लीला गोगोई फ्लाईओवर, और मोलापट्टी में भी एक नए फ्लाईओवर का काम जारी है। तो जो सरकार आपने चुनकर दी, हमारे हेमंत दादा, हमारे प्रसन्न दादा, ये मिलकर अब डिब्रूगढ़ को जिस प्रकार से एक बड़े शहर के रूप में विकसित कर रहे हैं, मैं तो ये मानता हूं आने वाले दिनों में ये डिब्रूगढ़ इतना सुंदर बनेगा कि हम सब लोग इसको देखने के लिए आएंगे। इस प्रकार का काम यहाँ चल रहा है। 35,000 क्षमता वाला खानीकार स्टेडियम, मल्टीपर्पज बिल्डिंग और उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज का जो स्टाफ है उसके आवासीय कॉलोनी का निर्माण हो। इसके यहाँ पर इस शहर को 1 स्टार गार्बेज फ्री सिटी के रूप में तैयार करने का काम चल रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही साफ सुथरा शहर करने का काम ये अपनी सरकार के माध्यम से चल रहा है। और आप लोग